भागवत जी में स्पष्ट कहा गया कि अभक्तों को कथा न सुनाई जाए। कथा के अधिकारी सब नहीं होते हैं, अभक्तों को कथा न सुनाई जाए। अभक्त कौन है? कौन है अभक्त? अभक्त वो है जो कथा में बैठता है पर कथा सुनता नहीं है, बल्कि बगल वाले सुन रहे हैं तो उनके लिए बाधा बनता है, सुनने नहीं देता, उसको अभक्त कहते हैं। भक्ता सितान विघ्नाय, जो विघ्न करता है ना। कुछ लोग होते हैं वो खुद तो सुनते नहीं है पर बगल वाले को बुलाया करेंगे, है सुनो तो, है सुनो तो, सुनो तो, भजन नहीं गा रही हैं देखो। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो विघ्न करते हैं कथा सुनने में, वो अभक्त है और वो कथा के अधिकारी नहीं है। हाँ, वो कथा पंडाल में आ जाए तो आप भगा नहीं सकते कि नहीं तुम जाओ, तुम मत सुनो ना, आप भगा नहीं सकते, पर वो वास्तव में अधिकारी नहीं है कथा के, जो आपको कथा सुनने में विघ्न करते हैं। ये अभक्त की श्रेणी में आते हैं। और दूसरे अभक्त कौन है? अभक्त वो भी हैं जो संतों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। संतों के सामने जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारी कितनी फैक्ट्री है, कितना हमारे पास धन है, कितना हमारे पास घर है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सम्मान है हमारा। जो लोग संतों के सामने जाकर के दुनिया की चीजें बताते हैं और वो चाहते हैं कि मैं बताऊंगा तो ये संत मेरी तरफ आकर्षित होंगे, जो ऐसा सोचते हैं वो भी अभक्त हैं। उनको भी कथा का अधिकार नहीं है, वो अभक्त हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी विद्वता के लिए संतों के पास जाते हैं और संतों से अपनी विद्वता दिखाते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, आपको तो बहुत आता है पर मुझे भी कोई कम नहीं आता, मैं भी बहुत जानता हूँ। जो संतों के सामने केवल इसलिए जाते हैं कि जा कर के मैं बताऊंगा कि मैं कोई कम नहीं हूँ, मुझे भी 2-4 किताबें मैंने भी पढ़ी है। जो इस भाव से संतों के पास जाते हैं, ज्ञान प्रदर्शन करते हैं ज्ञान का, वो भी अभक्त की श्रेणी में आते हैं। उनको भी कथा मत दो, ये महाप्रभु सुखदेव जी की आज्ञा है। ये अभक्त की श्रेणी में आते हैं। कल हमने थोड़ी सी सुनी थी महात्म्य, कथा क्या है, कैसे सुना जाए कथा। और श्रीमद् भागवत जी में वो प्रथम श्लोक हमने कल गाया था ना, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और आप देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम 6 अध्याय में महात्म्य की कथा है। पहले कथा नहीं प्रारंभ करते, पहले महात्म्य कहते। 6 अध्याय में महात्म्य की कथा है। और कोई व्यक्ति यदि अपने गुण की प्रशंसा स्वयं करता है तो वो उसकी प्रशंसा नहीं है, वो आत्महत्या है। क्यों? अपने गुण की प्रशंसा स्वयं करना मतलब आत्महत्या करना। आपके गुण की प्रशंसा आप नहीं करो, आपके गुण की प्रशंसा लोग करे तो मानो कि हाँ ठीक है, आप प्रसन्न हो कि हाँ चलो मैं कुछ तो कर पाया जीवन में, पर आप खुद की प्रशंसा स्वयं कर लो। तो व्यास जी ने इससे बचने के लिए, मर्यादा के पालन के लिए, भागवत जी का महात्म्य, भागवत जी की रचना व्यास जी ने की है, तो व्यास जी ने अपने ग्रंथ की प्रशंसा नहीं करी, महात्म्य नहीं कहा कि मेरा भागवत ये कर सकता है, मेरा भागवत ये कर सकता है। ये मर्यादा है कि उन्होंने अपने भागवत जी की प्रशंसा नहीं की है। और 6 अध्याय में जो आप महात्म्य देखते हैं कि भागवत जी से धुंधकारी का कल्याण हो गया, ज्ञान भक्ति वैराग्य का कल्याण हो गया, ये जो आप सुनते हैं कथा में, भागवत जी के कथा में, ये व्यास जी का अपना बड़ाई किया हुआ नहीं है, बल्कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण से लिया गया है 6 अध्यायों में। तो आप एक चीज तो सीख सकते हो कि खुद की प्रशंसा करना अच्छा नहीं है, खुद की प्रशंसा नहीं। तो 6 अध्याय में सर्वप्रथम महात्म्य है। और महात्म्य में सबसे पहले श्लोक आता है भागवत जी का, जो श्लोक है प्रारंभिक, वो सच्चिदानंद रूपाय। कल हमने भाव श्रवण किया था कि भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद।
एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब देखो, भागवत जी का प्रारंभ होता है सच्चिदानंद शब्द से और श्री रामचरितमानस का प्रारंभ होता है वर्ण शब्द से। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, वर्ण शब्द से प्रारंभ होता है। कितना अद्भुत ये ग्रंथ, कितने अद्भुत हैं ग्रंथ, अपने आप में बड़े बड़े उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं। रामचरितमानस की रचना हुई तो वर्ण से प्रारंभ किया और मानव पे विराम किया। ते संसार पतंगोर किरण दहंती नो मानवाह, मानवाह पे जाकर के विराम किया और वर्ण पे प्रारंभ किया। वर्ण और मानव के बीच में पूरा रामचरितमानस लिख दिया गया है। ये बड़ी अद्भुत बात लगती है। क्यों ऐसा हुआ? सब सोच रहे थे कि गोस्वामी जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना करेंगे तो राम शब्द से करेंगे, क्योंकि उनके वो इष्ट हैं। राम जी से प्रेम करते गोस्वामी जी, राम जी को ही सर्वस्व मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो उनके ही नाम से प्रारंभ होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने वर्ण शब्द से प्रारंभ किया, मानव पे जाकर के विराम किया। कहने का भाव ये है कि गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि हर चीज में लड़ाई होगी। यदि एक पेड़ होगा, उसका एक फूल इधर दूसरे पड़ोसी के यहाँ चला गया, एक फूल उसके यहाँ चला गया, तो उसमें भी लड़ाई होगा कि ये फूल तुम्हारा नहीं मेरा है। आने वाले समय में लोग हर चीज के लिए लड़ाई करेंगे, तो रामचरितमानस के लिए भी लड़ाई कर सकते हैं कि भाई रामचरितमानस हमारा है। ब्राह्मण कहेंगे रामचरितमानस हमारा है, क्योंकि हम रामचरितमानस के अर्थ को अच्छे से जानते हैं, तो रामचरितमानस हमारा है। क्षत्रिय कहेंगे कि राम जी हमारी कुल में जन्मे थे, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। वैश्य कहेंगे कि हमारे पास पैसा अधिक होता है, हम कथा का आयोजन करवाते हैं, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। शूद्र कहेंगे कि राम जी हमारी झोपड़ियों में घूमे थे, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। सब लड़ाई करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने सारी लड़ाई ही समाप्त कर दी। गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे रामचरितमानस पे ना तो ब्राह्मण का अधिकार है, ना क्षत्रिय का अधिकार है, ना वैश्य का अधिकार है, ना शूद्र का अधिकार है। रामचरितमानस पे उन सब का अधिकार है जो मानव वर्ण के हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, बल्कि मानव होना चाहिए। अब मानव में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। इसका अर्थ यह है कि रामचरितमानस किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है। इस कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी आराध्य मान सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर, कोई भी जीव जंतु कोई भी ग्रंथ को पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। और भागवत जी का प्रारंभ हुआ सच्चिदानंद रूपाया।